हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। बट इस लेक्चर को देखने से पहले मेक श्योर कि आपने हमारा किरचॉफ लॉ वाला लेक्चर देख लिया हो, तभी ये समझ आएगा। ठीक है, तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल 4 रजिस्टर्स होते हैं, R1, R2, R3 और R4। इन चारों में से एक की वैल्यू हमें पता नहीं होती है और उसकी वैल्यू हम निकालते हैं इन तीनों के टर्म में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं करंट बनाने, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैंने माना लेट से कि बैटरी से यहाँ से करंट गया I। कितना करंट गया I। इस पॉइंट पे इस ब्रांच में करंट चला गया I1 और इस ब्रांच में करंट चला गया I2। तो यहाँ तक करंट आ रहा है I1, अगेन जंक्शन आ गया, करंट डिवाइड होगा तो यहाँ गया IG। अब ये G क्या है, ये G है गैल्वेनोमीटर। क्या है G? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करने का काम आता है। अब I1 में से चला गया IG यहाँ पे, तो बचा कितना I1 माइनस IG। ये हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा था। तो कितना करंट आ गया यहाँ पे I1 माइनस IG। अब यहाँ से आ रहा है कौन सा करंट IG, यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है I2। तो यहाँ पे कितना जाएगा I2 प्लस IG। कैसे हुआ कि I2 इधर से आया, IG इधर से आया, टोटल हो गया I2 प्लस IG। और ये टोटल मिला के करंट कितना आया था I ही ये वापस चला जाएगा। तो आई होप ये डायग्राम में सारे करंट की डायरेक्शन समझ आ गई होगी। क्लियर। तो अब इसके बाद हम लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ। नाम देते हैं इनको ABCD। ठीक है, अब ध्यान समझना, किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं पहले लूप, कौन से लूप में, लूप ABDA। अब हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा था साइन कन्वेंशन। तो बताओ A से B में जाते हुए हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो आता है क्या माइनस I1 R1। आई होप समझ आ गया होगा। B से D में गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया RG। तो व्हाट इज RG? RG इज व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो B से D में जाते हुए हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगेन माइनस करंट कितना है IG इंटू RG। D से A में जाते हुए, D से A में हम जा रहे हैं करंट की उल्टी डायरेक्शन में, तो क्या आएगा प्लस करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस है R3, और जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए तो इक्वल टू में 0। आई होप समझ आ गया होगा। अगला लूप देखो, एक लूप और BCDB। देखो लूप BCDB, B से C हम जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो आएगा माइनस। तो माइनस कितना करंट है I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कितनी है R2। समझ आ गया होगा। C से D करंट आ रहा है ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे, तो क्या आएगा प्लस I2 प्लस IG इंटू में कितनी रेजिस्टेंस है R4। D से B करंट आ रहा है इधर, हम जा रहे हैं उल्टा इसके, तो प्लस IG RG, और जहां से स्टार्ट किया पहुंच गए इक्वल टू में 0। तो आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। अब एक कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। वो तब होती है जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होता है, मतलब IG 0 है, इस ब्रांच में से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो बैलेंस कंडीशन के लिए IG को 0 पुट कर दो दोनों इक्वेशन में। तो हमने पुट कर दिया IG को 0। तो बताओ ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी माइनस I1 R1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। IG को हमने 0 कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली इस इक्वेशन में भी, यहाँ पर भी IG को 0 पुट कर दो, तो बताओ क्या बन जाएगी इक्वेशन ये वाली, ये बनेगी क्या, IG 0 हो गया ना, माइनस I1 R2 प्लस अगेन IG 0 प्लस I2 R4, ये टर्म पूरी 0 होगी, इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2।
तो इक्वेशन 1 को लिखो ऊपर, इक्वेशन 2 को लिखो नीचे, तो क्या बनेगा I1 R1 इज इक्वल टू क्या था I2 R3 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन I1 R2 बाय I2 R4, क्या कट गया I1 से I1, I2 से I2, तो बचा क्या, बचा है हमारा क्या R1 बाय R2 इज इक्वल टू में R3 बाय R4। तो यही हमें प्रूव करना था कि बैलेंस कंडीशन में जब ग्लैनोमीटर में करंट क्या होता है 0, प्रूव दैट R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यही हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4, बात एक ही है, इंटरचेंज किया बस, मीन्स दिस रेजिस्टेंस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन का प्रूफ हो गया। आई होप समझ आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो नोट इट डाउन, आज का लेक्चर बस इतना ही था, ये डेरिवेशन डिस्कस करनी थी हमने। एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्या कि हम इसमें एक रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब ये 4 रेजिस्टेंस का रेशो में पता लग गया, इनमें से कोई भी नहीं पता हम निकाल सकते हैं ना। जैसे सपोज मुझे R1 नहीं पता, तो R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R3 R2 बाय R4, ठीक है ना। तो हम इन चारों में से कोई भी एक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लेक्चर के लिए।